हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सॉलिड स्टेट का अगला लेक्चर बना रहा हूँ। इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह महत्वपूर्ण बोर्ड के एग्ज़ाम में उतना ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन आप आईआईटी हुआ नीट हुआ या जो बच्चे बीएससी कर चुके हैं वह आईआईटी जेम का पेपर देते हैं, उस जेम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है। तो यह जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा लेंदी भी है और थोड़ा सा कठिन तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा इमेजिन करने वाला टॉपिक है, क्योंकि 3D फिगर है। 3D फिगर में बनाने में थोड़ी समस्याएं आएंगी, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल। स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन। ठीक है बेटा, इस पूरा वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह सीधा पॉइंट क्वेश्चंस में आते हैं एग्जाम में, आपको थोड़ा सा बस पढ़ना है और आपके क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। तो आयनिक क्रिस्टल को हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, या 2 ही पार्ट में क्लासिफाई करेंगे आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, आयनिक क्रिस्टल जो हम लोग के सिलेबस में है, चाहे वो इंटरमीडिएट हो चाहे वो कंपटीशन का हो, वह 2 ही प्रकार का आयनिक क्रिस्टल हम लोग को पढ़ना है। और जनरली 2 ही प्रकार का होता भी है। क्या क्या? एक होता है AB टाइप, ध्यान दीजिएगा, AB टाइप आयनिक क्रिस्टल। एक क्या होता है? AB टाइप आयनिक क्रिस्टल। और दूसरा होता है AB2 टाइप, या इसी को इस तरह हम लिख दे रहे हैं A2B टाइप। समझ में आ रहा है? AB2 टाइप और दूसरा क्या है? A2B टाइप। ठीक है, ध्यान दो। AB टाइप आयनिक क्रिस्टल उस आयनिक क्रिस्टल को कहते हैं जिसमें कंटेन 1 कैटायन और बोलो 1 एनायन। समझ में आ रहा है? तो AB टाइप आयनिक क्रिस्टल वह क्रिस्टल होगा जिसमें एक ही कैटायन होगा और क्या होगा? एक ही एनायन। इसका मतलब कैटायन एनायन का जो रेशियो होता है वह क्या होता है? 1:1। क्लियर हो रहा है? दूसरा क्या है? AB2 टाइप, इसमें क्या होगा? 1 कैटायन और 2 एनायन। क्लियर हो रहा है? 1 कैटायन और 2 एनायन। यहां पे रेशियो क्या होगा? 1:2 रेशियो। AB2 टाइप में कैटायन का रेशियो क्या होगा? 1:2 रेशियो। ठीक है, A2B का देखिए, 2 कैटायन एंड 1 एनायन। 2 कैटायन एंड 1 एनायन, यहां पर रेशियो क्या होगा? 2:1। क्लियर हो रहा है? तो 2 प्रकार का आयनिक क्रिस्टल हम पढ़ रहे हैं, या जनरली कहें 3 प्रकार का। कौन कौन सा है? एक AB टाइप आयनिक क्रिस्टल है, दूसरा क्या है? AB2 टाइप आयनिक क्रिस्टल, और उसी में दूसरा पार्ट क्या बोल सकते हैं? A2B टाइप। इसमें रेशियो कितना है? 1:1 का रेशियो, एक कैटायन और एक एनायन। इसमें कितना है? 1:2। इसमें कितना बोल सकते हैं? 2:1। क्लियर हो रहा है? इसको आप कॉपी में लिखेंगे। आगे बढ़ रहा हूं मैं, इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, ध्यान दो। बहुत ही सिंपल है, कठिन नहीं है। कठिन इस नाते मैं बोल रहा हूं क्योंकि इसमें फिगर 3D है और 3D फिगर बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो 2 हमने पढ़ा। पहला हम पढ़ेंगे AB टाइप आयनिक क्रिस्टल। पहला क्या है? AB टाइप आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, इस टॉपिक का एक एक पॉइंट इवन एग्जाम्पल तक बहुत महत्वपूर्ण है, सीधे एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? AB टाइप आयनिक क्रिस्टल। ध्यान दो,
ए बी टाइप आयनिक क्रिस्टल भी 3 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का, ध्यान दो। ठीक है, पहला है NaCl टाइप, NaCl टाइप आयनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, या इसी को बोलते हैं रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट या टेबल सॉल्ट। क्या बोलेंगे इसको? टेबल सॉल्ट। क्लियर हो रहा है? पहला क्या है? NaCl, आप लोग जानते हैं, सोडियम क्लोराइड। दूसरा है CaCl टाइप आयनिक क्रिस्टल। CaCl मतलब सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड टाइप आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, और तीसरा है जिंक ब्लेंडी, ZnS, जिंक सल्फाइड टाइप आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, तो यह ए बी टाइप आयनिक क्रिस्टल भी 3 प्रकार का हो गया। कौन कौन सा? NaCl टाइप, CaCl टाइप और ZnS टाइप आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, अब एक एक हम लोग पढ़ेंगे, एक एक को देखेंगे। ठीक है, तो इसको भी आप कॉपी में लिख लेंगे, नोट्स में। ठीक है, तो पहला हेडिंग डालेंगे, इसके बाद NaCl टाइप आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। पहला क्या है? NaCl टाइप आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, NaCl टाइप आयनिक क्रिस्टल। बीएससी बच्चे जो पास आउट हो चुके हों या जो बीएससी एग्जाम 3rd ईयर का दे रहे हो, जिनको IIT जेम से IIT से एमएससी करना हो, जिसको IIT जेम बोलते हैं, उसमें भी क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, उसमें भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, बहुत ही आसान आपको है, दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा बस ध्यान देने की जरूरत है। तो क्या है? NaCl टाइप आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, ध्यान दो। अब NaCl टाइप आयनिक क्रिस्टल है, तो पहला जो पॉइंट होगा कि जो यह आयनिक क्रिस्टल है, इसमें 2 चीज है। एक क्या है? कैटायन। क्या है? कैटायन। और दूसरा क्या है? एनायन। कैटायन क्या है? आप जान रहे हैं, Na+, यही कैटायन है। और एनायन क्या है? Cl-। कोई दिक्कत? तो आयनिक क्रिस्टल जो ये NaCl है, इसमें कैटायन क्या है? Na+ है और Cl-। ठीक है, ध्यान दो। दूसरा पॉइंट, इन दोनों का साइज अगर पूछा जाए तो मैं सीधे लिख रहा हूं, आपको पता भी होगा, साइज ऑफ Na+ इज लेस देन साइज ऑफ Cl-। क्लियर हो रहा है? मतलब सोडियम कैटायन का जो साइज होगा क्लोराइड आयन से क्या होगा? छोटा होगा। क्लियर हो रहा है? अब देखो अगला पॉइंट, NaCl आयनिक क्रिस्टल, NaCl आयनिक क्रिस्टल का हिंदी में लिख रहा हूं, समझ जा सकता है, जो अरेंजमेंट होता है, जो अरेंजमेंट होता है वह इस प्रकार से है। ठीक है, ध्यान दो, वह इस प्रकार से है। क्या कह रहा हूं कि NaCl में जो अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट? कैटायन और एनायन का इस प्रकार होता है। किस प्रकार होगा कि इसमें हमको देखना क्या है, समझो थोड़ा सा, कि इसमें सोडियम कैटायन है और Cl- एनायन। ठीक है, तो अरेंजमेंट इस प्रकार होगा। पहले मैं Cl इसकी बात कर रहा हूं, Cl- की। Cl- यह क्या बनाएगा? यह पैकिंग बनाएगा, पैकिंग
बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा? पैकिंग बनाएगा। और जो Na+ होगा वह होगा वाइट्स में। समझो बेटा, Cl का साइज बड़ा है तो जब बड़ा होगा तो यह पैकिंग बनाएगा। अब जैसे मान लो यह पैकिंग बन रहा है, ठीक है, चाहे समझो तुम, यह Cl हो गया, यह Cl हो गया, यह Cl हो गया, साइज बड़ा है। और इनके बीच में तब क्या हो जाएगा? यहां पर वाइट्स में सोडियम, यहां पर क्या हो जाएगा? सोडियम। अभी समझा रहा हूं मैं। तो याद रखिएगा कि NaCl में या 99.9% आयनिक क्रिस्टल में जिस आयन का साइज बड़ा होता है, एनायन का साइज ही बड़ा होगा, तो जिस आयन का साइज बड़ा होता है वो हमेशा पैकिंग मतलब किनारे पर होगा। और जो उनसे वाइट्स बनेगा उस वाइट्स में कौन होगा? हमेशा कैटायन। कुछ एक्सेप्शन है जो मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर हो रहा है? मैं फिर बता रहा हूं कि जितने भी आयनिक क्रिस्टल है 99% उसमें जिसका साइज बड़ा होता है वह पैकिंग बनाएगा। पैकिंग मतलब समझो, इकट्ठा होगा। पैकिंग जब बन जाएगा, इकट्ठा होगा, उनके इकट्ठा होने से जो वाइट्स बनेगा उसमें हमेशा क्या होगा? कैटायन होगा। क्लियर हो रहा है? तो NaCl में Cl- का साइज बड़ा है तो वह क्या बना रहा है? पैकिंग बना रहा है। और इस पैकिंग से जो वाइट क्रिएट हो रहा है, वाइट मतलब खाली स्थान या रिक्तियां, उस खाली स्थान में कौन सिचुएटेड होगा? Na+। क्लियर हो रहा है? इसको आप लिखिए पॉज करके, मैं फिर मिटा रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। अब ध्यान दो, मिटाओ। चार पॉइंट हुआ। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या है? फॉर Cl- के लिए तो NaCl में जो Cl- होगा वह FCC अरेंजमेंट होगा। क्या होगा? FCC अरेंजमेंट होगा, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक। जो Cl- होगा वह कौन सा अरेंजमेंट शो करता है? फेस सेंटर क्यूबिक। अभी सवाल पूछा हुआ है कि NaCl में जो Cl- होता है वह कौन सा अरेंजमेंट शो करता है? बेटा बताइए आप लोग। FCC अरेंजमेंट। क्लियर हो रहा है? तो FCC अरेंजमेंट शो करने का मतलब क्या होगा? ध्यान दो। तो इसका मतलब NaCl में Cl दो जगह सिचुएटेड होगा। FCC मतलब क्या होगा? कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिचुएटेड एट कॉर्नर एज वेल एज फेस। इसका मतलब Cl- situated at corners as well as face। क्लियर हो रहा है? तो NaCl में Cl- कौन सा अरेंजमेंट शो करता है? FCC अरेंजमेंट शो करता है। इसको मैं पढ़ाया हूं पिछले वीडियो में, दूसरा तीसरा वीडियो में, आप इसको देखिए क्या होता है इसका मतलब। FCC अरेंजमेंट मतलब क्या होगा? कि जो यह Cl- एनायन है वह दो जगह सिचुएटेड होगा। कहां कहां? एकदम याद रहे, कॉर्नर्स पर और फेस पर। क्लियर हो रहा है? अब ध्यान दो, तो Cl- दो जगह पर है। कहां कहां? एट कॉर्नर्स, और दूसरा कहां है? एट फेस। ठीक है, अब कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8। और कितना कंट्रीब्यूशन होता है? 1/8 बताया हूं मैं। तो 8 इंटू 1/8 कितना हो गया? 1। कितना फेस होता है? 6। कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 1/2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। तो Cl- पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल में Cl- के कितने नंबर होंगे? 3 और 1 4। अगला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि NaCl के क्रिस्टल में पर यूनिट सेल में पर यूनिट सेल में Cl- की कुल कितनी संख्या होगी? 4। यहां से क्लियर हो रहा है? अगर नहीं क्लियर हो रहा 1/8 1/2 कहां से आया है तो पिछला वीडियो में आप देख सकते हैं। और समझ में तो भी ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर हुआ? तो यहां से दो क्वेश्चन, Cl- कहां होगा? FCC अरेंजमेंट। कहां सिचुएटेड होगा? कॉर्नर और फेस। इसका मतलब यही होता है। और Cl- संख्या कितनी हो गई? 4। ठीक है, अब आओ बेटा इसको।
अगला आप सोडियम की बात करेंगे। फॉर सोडियम किसकी बात करेंगे? फॉर Na+। अब Na+ दो जगह होगा। Na+ सिचुएटेड एट एज, किनारा, एज 12 एज होते हैं, एज एंड बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर मतलब बीच में। मैं सब बताया हूं। अब देखो तो Na+ दो जगह है, कहां कहां? एट एज, और दूसरा क्या है? एट बॉडी। ठीक है, कितना एज होता है? 12। कितना कंट्रीब्यूशन होता है? 1/4। कितना आ गया? 3। बॉडी में 1 होता है और उसका पूरा 1 मानते हैं, कितना हो गया? 1। तो Na+ पर यूनिट सेल कितना हो गया? 3 + 1 = 4। तो अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि NaCl में पर यूनिट सेल में सोडियम कैटायन की कितनी संख्या होती है? 4। और Cl- की भी कितनी होती है? 4। ठीक है, ध्यान दो। तो अगला पॉइंट क्या होगा? NaCl पूरा कंपाउंड, NaCl पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा? 4। दोनों को जोड़ मत दीजिएगा, 4 4 8 गलत है। ठीक है, कितना होगा? 4। क्लियर हो गया? ये अगला नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन हो गया। अब देखो, इसको भी आप कॉपी में लिखेंगे, पॉइंट बना बना इसे लिख रहा हूं, मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, पॉज करके नोट्स लिखना। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, यूनिट सेल हो गया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यह जो ब्लैक होगा यह Cl- होगा। ठीक है, ब्लैक सर्कल, और जो रेड सर्कल होगा वह सोडियम कैटायन होगा। ठीक है, तो Cl- कहां कहां पर है? कॉर्नर पर और फेस पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो कॉर्नर्स हो गए ना, कॉर्नर्स 8 होते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 6 फेस होते हैं। 1 2 3 4, एक पीछे 5 और आगे एक 6। ठीक है, अब ध्यान दो, यह क्या हो गया? H सोडियम। 1 12 एज होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कहाँ गए? 10 1 2 3 4 5 6, ये देखो, ये 7, ये 8, ये हो गया, एक इस पर हो गया, ये बीच में बन गया। एक मिनट रुक जाओ, देखो 12 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एज हो गया। और एक बॉडी मतलब कहाँ? बीच में। यह NaCl क्रिस्टल हो गया, क्रिस्टल ऑफ NaCl। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ = 6। कितना होगा? 6। दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 3D फिगर है। तो NaCl में सोडियम कैटायन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl- भी कितना होगा? 6। तो NaCl में सोडियम कैटायन
और Cl माइनस का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना होगा 6 और 6। क्लियर है। इस फिगर को आप ड्रॉ भी करिएगा पॉज करके कॉपी में, एक बार ड्रॉ कर लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 6। अगला देखिए क्या है, मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इन दोनों का रेडियस रेशियो RNA प्लस RCl माइनस 0.532। तो 0.532 मतलब क्या हो गया कि NaCl में जो ये मैं बताया हूं 0.53 का मतलब क्या होगा, NaCl में जो वाइड्स होगा वह क्या होगा ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा ऑक्टाहेड्रल। क्लियर हो रहा है। ऑक्टाहेड्रल वाइड्स किस प्रकार का वाइड्स होगा ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। क्यों, क्योंकि 0.414 से 0.732 अगर यह वैल्यू यहां से यहां तक जाएगी, इस यहां तक आ गई तो बॉडी सेंटर होगा और इनके बीच में लाई कर रही है तो क्या होगा ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। मैं रेडियस रेशियो में समझाया था। क्लियर हो रहा है। अब अगला टॉपिक देखिए, अगला पॉइंट इसी में। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। अब एक चीज समझो बेटा थोड़ा सा, यह मान लो किस कोई एज था, कोई भी एक एज लो। ठीक है, एज पर क्या था कॉर्नर्स होगा। अब यहां मैं फिगर बना रहा हूं, छोटा सा देखो। ठीक है, अब इस एज को आप लीजिए, इस एज को लो। ठीक है, समझो थोड़ा सा। ठीक है, एज का जो लेंथ है उसको हमेशा कितना माने हैं ए माना गया है। एज लेंथ कितना हो गया ए। अब जो यह एक एज लिया गया है इस पे यह एक कॉर्नर है और यहां पर एक कॉर्नर है। ठीक है, जिसपे Cl माइनस सिचुएटेड अभी बताया गया है। यहां पर क्या है Cl माइनस और यहां पर भी क्या है Cl माइनस। ध्यान दो, यह Cl माइनस और ये क्या हो गया Cl माइनस। ठीक है, इनका रेडियस R माइनस, इनका भी रेडियस कितना होगा R माइनस, और यहां बीच में क्या था सोडियम कैटायन। रेड वाल देखिए, सोडियम कैटायन। इनका रेडियस क्या होगा, यह डायमीटर D होगा, यह डायमीटर D होगा। किसी भी सर्किल का जो डायमीटर D होता है तो रेडियस क्या होगा एक R प्लस और एक R प्लस, एक 2R होगा। तो अब देखो तो R माइनस और R माइनस, ध्यान दो यहां पर R माइनस प्लस R माइनस इज इक्वल टू 2R माइनस, और D की वैल्यू भी क्या होगी R प्लस और R प्लस, R प्लस और R प्लस इज इक्वल टू 2R प्लस। अब इन दोनों को जोड़ो 2R माइनस प्लस 2R प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी A। तो यह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो जेम में कई बार पूछा हुआ है कि NaCl आयनिक क्रिस्टल में एज लेंथ और रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। याद रहेगा 2R माइनस प्लस 2R प्लस इज इक्वल टू A। क्लियर हो रहा है। तो यह हो गया NaCl का आयनिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब एग्जांपल देखो, मैं मिटा रहा हूं, इसको भी आप लिख लीजिएगा। एग्जांपल जो जो NaCl बताया हूं ये सारे एग्जांपल उसी में कंसीडर होंगे। क्या हो जाएगा NH4Cl, इसका जो स्ट्रक्चर होगा सेम NaCl, एन नाम रख लेना NH4Br। ठीक है, LiCl LiBr और ऑक्साइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या क्या होता है बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इनका जो क्रिस्टल होगा सेम किसकी तरह होगा NaCl। सीधे सवाल पूछता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6
इसका कॉन्डेंसेशन नंबर 6, क्योंकि Na और Cl का कितना होता है 6 और 6। क्लियर हो रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है मैं इसमें कि क्या रिलेशनशिप है एज लेंथ और इनके रेडियस में, 2r माइनस प्लस 2r प्लस इज इक्वल टू a। क्लियर है। जो जो चीज उसमें बताया गया है वह सारा चीज इसमें कंसिडर होगा। तो एग्जाम्पल भी आपको मगर रट लेना है ठीक से, जिसकी वजह से कंपटीशन में कुछ सोचने की जरूरत न पड़े, सीधे क्वेश्चन है, आप टिक मार के आगे बढ़ो। ठीक है, ये हो गया NaCl। दूसरा हम देखेंगे CHCl। क्या देखेंगे? CHCl। मिटाऊं उसको मैं। दूसरा हम लोग देखेंगे CHCl टाइप आयनिक क्रिस्टल। CHCl टाइप आयनिक क्रिस्टल। यहां पर कैटायन क्या है? सीजियम प्लस। एनायन क्या है? Cl माइनस। अब देखो साइज ऑफ CS प्लस इज कंपेरेटिवली इक्वल टू साइज ऑफ Cl माइनस। बात समझ में आ रहा है? Cl माइनस। तो सीजियम कैटायन और क्लोराइड आयन का जो साइज होता है वह ऑलमोस्ट क्या होता है? बराबर होता है। अब देखो जो सीजियम क्लोराइड होता है CHCl, सो BCC अरेंजमेंट। BCC अरेंजमेंट मतलब क्या होगा कि Cl माइनस सिचुएटेड एट कॉर्नर्स। कहां होगा? एकदम याद रहे, कहां से होगा? कॉर्नर्स पर होगा। तो कितना होगा? 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। और BCC मतलब CS प्लस सिचुएटेड एट बॉडी सेंटर मतलब 1। क्लियर हो रहा है? तो Cl माइनस पर यूनिट सेल कितना होगा? बोलो 1। अब सिंपल लग रहा होगा। CS प्लस पर यूनिट सेल कितना होगा? बोलो, वो भी कितना होगा? 1। क्लियर हो रहा है? सीजियम क्लोराइड BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट शो करता है। तो इस अरेंजमेंट शो, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा अरेंजमेंट शो करता है? BCC, NaCl, FCC। तो Cl कहां होगा? केवल कॉर्नर्स पर होगा। सीजियम प्लस कहां होगा? बॉडी सेंटर मतलब सेंटर में। क्लियर हो रहा है? कितना आइटम होगा? 1। ये भी कितना होगा? 1। तो अगला जो पॉइंट होगा इसको हटा रहा हूं मैं, लिख लीजिएगा। तो CHCl पर यूनिट सेल कितना होगा? CHCl पर यूनिट सेल बोलो 1। कितना होगा? 1। ठीक है। अगला पॉइंट जानने से पहले फिगर देख लें क्या कहा जा रहा है। यह ब्लैक वाला क्या होगा? Cl माइनस, और रेड वाला क्या होगा? CS प्लस। कॉर्नर्स पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और बीच में क्या होगा? बोलो, यह सीजियम कैटायन है। क्या है? सीजियम कैटायन। और ये सब क्या है? Cl माइनस। समझ में आ गया? अगला जो पॉइंट है, इनका रेडियस रेशियो की वैल्यू कितनी होती है? RCS प्लस अपॉन RCl माइनस 0.932। कितना होता है? 0.932। अब बताया था 0.732 से 1 होगा तो क्या होगा? बॉडी सेंटर। क्या होगा? बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर में देखो हैवी। क्लियर हो रहा है? तो यहां पर दो चीज याद रखना है, Cl माइनस सिचुएटेड एट कॉर्नर्स एंड सीजियम प्लस सिचुएटेड एट बॉडी, और इनका रेशियो कितना है? 0.932। अगला पॉइंट,
ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, देख लीजिएगा। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, चैप्टर भी बड़ा है, डिटेल पढ़ाना पड़ रहा है। अगला पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सी एस प्लस 8 एकदम मदद कर लीजिएगा, कितना होगा 8। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सी एल माइनस इज इक्वल टू कितना होगा 8। वहाँ NaCl में कितना था, सोडियम का भी Cl 6 था और Cl माइनस का भी कितना था 6 था। क्लियर हो रहा है। अब देखो, अब हम बात करते हैं, फिर फर्स्ट मैं बता रहा हूँ, समझो। ये है, यही फिगर था ना, थोड़ा समझिए। यहां पर क्या था, कॉर्नर्स में क्या था, बोलिए, Cl माइनस, और यहाँ बीच में क्या था, सीजियम प्लस। क्या था यहाँ पर, सीजियम प्लस। अब इसको आप डायगोनली मिला दीजिए। इसको आपने क्या किया, डायगोनली मिलाया, मैं यहाँ बना रहा हूं, समझिए। ठीक है, इस डायगोनली में एक कॉर्नर यहाँ पर है और एक कॉर्नर यहाँ पर है। इस कॉर्नर पे क्या है, Cl माइनस, यहाँ पर भी क्या है, Cl माइनस, यह भी Cl माइनस, यह भी Cl माइनस। ठीक है, अब बीच में क्या है, सीजियम प्लस। क्या है, सीजियम। ठीक है, यहां पर इसका रेडियस कितना होगा, r माइनस, इसका भी रेडियस कितना होगा, r माइनस। यह डिस्टेंस कितना होता है, √3a। यह डिस्टेंस कितना होगा, डायगोनली का कितना होगा, डायगोनल का डिस्टेंस √3a। और यह कितना हो गया, d मतलब r प्लस और r प्लस। तो क्या रिलेशनशिप निकल सकता है, देखो, r माइनस कितना हो गया, 2r माइनस, यह भी कितना होगा 2r प्लस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, √3a। वहां पर क्या था, केवल a था, यहाँ पर क्या था, √3a। तो यहाँ पर एज लेंथ, डायगोनली एज लेंथ और रेडियस ऑफ कैटायन एनायन के बीच का रिलेशनशिप भी पूछता है, जो आपके सामने दे दिया गया। अब एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, TlBr, टेलुरियम ब्रोमाइड, टेलुरियम आयोडाइड, एक्सेट्रा। ठीक है, तो आज हमने दो चीज पढ़ा, एक NaCl पढ़ा और दूसरा क्या पढ़ा, सीजियम क्लोराइड। और आज इतना रहने दीजिए, क्योंकि अपलोड करने में बड़ा समय लग जाता है, अपलोड हो नहीं पाता है जल्दी। अब कल मैं बताऊंगा आगे जो जिंक ब्लेंडेड था, और दूसरा जो टॉपिक था AB2 और A2B। ठीक है, थैंक यू।